भाजपा 2014 के आम चुनाव के बाद से ही अलग मोड़ में दिखाई दे रही है। कभी स्ववर्ण जातीय और अन्य कुछ समुदायों तक ही सीमित माने जाने वाली भाजपा को अब लगभग सभी हिंदू जातियों के वोट मिलते आ रहे हैं। भाजपा ने दलितों और ओबीसी के बीच भी तमाम राज्यों में अपनी अच्छी पीठ बना ली है। उसका नतीजा विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब भाजपा उससे भी आगे की तैयारी कर रही है। भाजपा को 2019 के आम चुनावों में यूपी में सिर्फ 62 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार उसने 70 से ज्यादा सीटों पर टारगेट तय कर लिया है। भाजपा के रणनीतिकारों का साफ कहना है कि पार्टी बसपा के जनाधार में सेंध लगाकर यह लक्ष्य हासिल करना चाहेगी। दरअसल बसपा जनाधार लगातार पिसी जा रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो उसे करीब 12% वोट ही मिले थे और माना जा रहा है कि जाटवों के अलावा किसी भी अन्य समाज का उसे समर्थन मिलता ही नहीं है। इस तरह बसपा की ताकत लगातार कम भी हो रही है और उसकी जीत की संभावनाएं भी बेहद कम हो रही हैं। ऐसे में उसकी कमजोरी होती दिखाई दे रही सियासी जमीन पर सपा के अलावा भाजपा भी नजर लगाए हुए हैं। आमतौर पर मायावती के जाटव वोटर सपा के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में भाजपा को लगता है कि उनके बीच पैठ लगाकर एक हिस्सा हासिल किया जा सकता है। ऐसा हुआ तो आगरा, सहारनपुर जैसे मंडलों में ताकत बढ़ जाएगी, जहां दलितों की अच्छी आबादी है। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी करीब 20% है। ऐसे में भाजपा मायावती के वोटरों के बीच ये प्रचार करना चाहेगी। यदि बसपा नहीं जीत रही तो फिर दलित समाज के लोग उसका समर्थन कर सकते हैं। भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि बसपा के अकेले लड़ने की स्थिति में दलित मतदाता भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं। इस बीच भाजपा बस्तियों तक संपर्क की तैयारी में है। इसके लिए संत रविदास जयंती के मौके को चुना गया है। पीएम नरेंद्र मोदी खुद शनिवार को रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी में होंगे। इस दिन से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी दलित बस्तियों का दौरा करने जा रहे हैं। मार्च में भाजपा दलित मोर्चा का एक आयोजन भी आगरा में कराने वाली है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस आयोजन में शामिल होने वाले हैं। आगरा को पश्चिम यूपी में दलित वोटरों का सेंटर भी माना जाता है। बसपा का पश्चिम यूपी में पिछली बार प्रदर्शन भी अच्छा रहा और 10 सीटें उसने हासिल भी की थी। तब उसका सपा से गठबंधन था, लेकिन इस बार अकेले उतरने पर उसके लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। आपकी आने वाली 2024 के चुनावों पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज हिंदुस्तान।